रियर के अंदर हमने कस्टमर की इस वाले पोर्शन को अनइंस्टॉल कर दिया, इस वाले पोर्शन को अनइंस्टॉल कर दिया और इस वाले पोर्शन को अनइंस्टॉल कर दिया। बाय डिफॉल्ट लाइट आपकी ऐसे लगी थी, राइट। मैंने सबसे पहले इस बल्ब को अनइंस्टॉल किया, फिर इस बल्ब को इंस्टॉल किया। ये लाइट मैंने यहाँ से निकाल दी। वायरिंग को पूरा बाहर निकालूंगा तो ये कपलर आ जाता है। ये देखिए दोस्तों, एक कपलर ये वाला बाहर निकलेगा और एक कपलर ये वाला कपलर दिख गया। ये कपलर यहाँ दिख गया, एक कपलर आपको यहाँ दिख गया, दो कपलर आपको यहाँ ऑन होगी। आपका इंडिकेटर ऑन हो गया और आपकी ब्रेक लाइट ऑन होगी। सेम प्रोसेस आपका इस वाली लाइट की बात को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। इस लाइट को इंस्टॉल करा मैंने मेजॉरिटी ऑफ कंप्लेंट में देखा है, क्यों आपके आगे लाइट आती है इंजन के अंदर या आपके क्लस्टर मीटर पे बैकलाइट का एरर आता है। जब भी इस लाइट को इंस्टॉल करवाते हैं तो नोटिस करना, इस कपलर के अंदर आपकी दो वायरिंग्स आती है। मैं आगे आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये दो। नमस्कार दोस्तों, मैं सागर सहगल आज आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल पे सागर सहगल व्लॉग्स पे। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप एकदम स्वस्थ होंगे और एकदम ठीक होंगे। आज हम फिर से एक नई गाड़ी में काम करेंगे, वो है गाड़ी वेन्यू। हाल फिलहाल में मैंने आपको बहुत सारी वीडियो क्रेटा की मॉडिफिकेशन से रिलेटेड दिखा दी, तो थोड़ा टेस्ट एंड प्रेफरेंस को चेंज करते हुए आज मैं आपके सामने जो गाड़ी लेके आया हूँ वो वेन्यू का एस मॉडल लेके आया हूँ। वेन्यू के एस मॉडल के अंदर कैसे पीछे हम सेंटर लाइट लगाते हैं मैं आपके सामने पूरी वीडियो शेयर करूंगा। सबसे पहले पीछे कनेक्टिंग लैंप्स लगाने के लिए जो जो पार्ट सकते हैं मैं आपके सामने वो शेयर करूंगा, उसके पार्ट नंबर बताऊंगा, उसकी डिटेल बताऊंगा, फिर वो कैसे फिटमेंट होती है वो डिटेल शेयर करूंगा। तो आप कहीं भी आप अपनी गाड़ी में काम करवाने का प्लान कर रहे हैं तो ऑल ओवर दिल्ली या एनसीआर या ऑल ओवर इंडिया इन पार्ट नंबर के थ्रू आप अपनी गाड़ी में कहीं भी काम करवा सकते हैं। वेन्यू एस मॉडल के अंदर जब भी हम लाइट्स लगाते हैं, पहले मैं इसको अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ। पहला पैड जो लगता है वो आपका लगता है लेफ्ट की लाइट। ये वाला पार्ट नंबर मैंने आपको दिखा दिया है 92402K3600 का पार्ट नंबर है। ये वाली लाइट आपकी एक लगती है, ये देखिए ये लाइट आपकी इस पोर्शन की एक आपकी लाइट है, राइट। सेकंड लाइट जो लगती है कनेक्टिंग टेल लैंप्स लगाने के लिए वो आपकी लगती है। ये देख पैकिंग देखेंगे ना, अपने यहाँ में बहुत सॉलिड पैकिंग दी है। ये है आपकी सेकंड लाइट, आपने देख ली है, वो आपकी राइट साइड की लाइट है, ये आपकी लेफ्ट साइड की। जो थर्ड लाइट लगती है वो है सेंटर लाइट। मैं आपको सेंटर लाइट दिखाता हूँ। सबसे पहले अगर मैं आपको पार्ट नंबर दिखाता हूँ, ये इसका पार्ट नंबर है, ये इसके प्राइसिंग है 9610 इसका प्राइसिंग है सेंटर लाइट का। ये आपकी सेंटर लाइट आपको मिल जाती है। ये कॉम्बिनेशन आपका दोस्तों ये वाला बनता है। ये आपका लेफ्ट की है, ये आपकी राइट की है, ये सेंटर है। हम ये तीनों लाइटों को पीछे इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉलेशन करने से पहले मैं आपको रियर का दिखाता हूं, आइए मेरे साथ। रियर के अंदर हमने कस्टमर की इस वाले पोर्शन को अनइंस्टॉल कर दिया, इस वाले पोर्शन को अनइंस्टॉल कर दिया और इस वाले पोर्शन को अनइंस्टॉल कर दिया। जब आप इसका इंस्टॉलेशन देखेंगे तो सबसे इजी प्रोसेस है अनइंस्टॉल करने का। सिर्फ मुझे इन दोनों लाइट्स के बल्ब को देखिए, एक बल्ब यहां लगा था, एक बल्ब यहां लगा था। ये बाय डिफॉल्ट लाइट आपकी ऐसे लगी थी, राइट। मैंने सबसे पहले इस बल्ब को अनइंस्टॉल किया, फिर इस बल्ब को इंस्टॉल किया। ये लाइट मैंने यहां से निकाल दी। इसके अलावा जैसे मैं इस वायरिंग को पूरा बाहर निकालूंगा तो ये कपलर आ जाता है। ये देखिए दोस्तों, इस कपलर को मैंने अनइंस्टॉल किया, ये पूरी वायरिंग आपकी बाहर आ गई, राइट। सेंटर लाइट की अगर मैं बात बताता हूं तो कस्टमर की गाड़ी से हमने इस वाली लाइट को अनइंस्टॉल किया। इस लाइट के अंदर आपके ये कपलर्स होते हैं, ये देखिए ये कपलर आपका यहां लगता है। ये देखिए बाय डिफॉल्ट लाइट आपकी ऐसे होती है, ये कपलर आपका यहां लगता है। इस लाइट को अनइंस्टॉल करने के बाद जब आप तीनों नट्स खोल देंगे तो आपका एक कपलर ये वाला बाहर निकलेगा और एक कपलर ये वाला बाहर निकलेगा। ये देखिए आपकी लाइट ये वाली भी बाहर हो गई। इसी के साथ यहां भी आपका सेम है। मैंने इस लाइट्स को अनइंस्टॉल किया, इस लाइट को अनइंस्टॉल करने के बाद इस पार्ट को भी मैंने बाहर निकाला। अब आपको ये वाला कपलर दिख गया, ये कपलर यहां दिख गया, एक कपलर आपको यहां दिख गया, दो कपलर आपको यहां दिख गए। अब मैं आपको फिटिंग दिखाता हूं ताकि आप कहीं से करवाएं तो अपनी इजीली फिटिंग कर पाए। चलिए चलते हैं फिटिंग के ऊपर। कस्टमर की गाड़ी में हमने टॉप मॉडल की लाइट लगाते समय सबसे पहले हमने बैक लाइट की टेल लाइट सारी उतारी है। अब हम टॉप मॉडल की लाइट को इंस्टॉल करा रहे हैं। इंस्टॉलेशन की वीडियो मैं आपको इसलिए दिखाना चाहता हूँ, थोड़े ध्यान से देखिएगा। मैं ऑल ओवर इंडिया से कमेंट सेक्शन में ये फेस करता हूँ कि लाइट लगाते समय मेरी आगे लाइट आ जाती है। मैं आपको वो भी दिखाऊंगा कि लाइट आती कैसे है और लाइट को हटाते कैसे है। तो हमेशा इस वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहिए। सबसे पहले जब मैंने तीनों लाइटों को इंस्टॉल किया तो अब टॉप मॉडल की लाइट को इंस्टॉल कराने के लिए ये कपलर आपका, ये देखिए इस कपलर को मैंने यहां से मैंने अनइंस्टॉल किया था। इसके बाद इस लाइट में आपने इस कपलर को सिर्फ और सिर्फ इंस्टॉल करना है। ये देखिए
आपकी लाइट्स ऑन होगी। ये देखिए, ये आपकी लाइट्स ऑन होगी। सर 1 मिनट इंडिकेटर देंगे आप? ये देखिए आपके इंडिकेटर ऑन हो गए। ब्रेक मारेंगे एक बार सर आप? देखिए ब्रेक लाइट ऑन होगी आपकी। ब्रेक से पैर हटाइए, देखिए दोबारा ब्रेक मारिए, लाइट को ऑफ कीजिए, देखिए लाइट ऑफ होगी, लाइट ऑन कीजिए। ये देखिए लाइट्स आपकी ऑन होगी, आपका इंडिकेटर ऑन हो गया और आपकी ब्रेक लाइट ऑन होगी। सेम प्रोसेस आपका इस वाली लाइट में है, इसी सेम प्रोसेस से हमने इस लाइट के अंदर हमने इंस्टॉल किया है। एक बार आप बीच का इंडिकेटर प्रेस कीजिए सर। ये देखिए ब्रेक लाइट जल गई। इंडिकेटर दीजिए सर, दोनों वाला, बीच वाला, सेंटर वाला दबा के, इमरजेंसी वाला। ये देखिए आपके यहाँ भी इंडिकेटर रन करके, आपके यहाँ भी इंडिकेटर रन करके, यहाँ पे ब्रेक लाइट आपकी ऑन होने के बाद लाइट आ गई। अब मेरी बात को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। इस लाइट को इंस्टॉल कराते समय, इसी लाइट को इंस्टॉल कराने से आपकी आगे लाइट के कनेक्शन आते हैं। मैंने मेजॉरिटी ऑफ कंप्लेंट में देखा है क्यों आपके आगे लाइट आती है इंजन के अंदर या आपके क्लस्टर मीटर पे बैक लाइट का एरर आता है। जब भी इस लाइट को इंस्टॉल करवाते हैं तो नोटिस करना, इस कपलर के अंदर आपकी 2 वायरिंग्स आती है। मैं आगे आपको दिखाता हूं। ये देखिए ये 2 वायरिंग्स आती हैं। आपको एक लाइट की वायरिंग इंस्टॉल इसके अंदर करनी पड़ती है। मैंने लाइट की वायरिंग पिनअप करके इसके अंदर डाली है। ये ब्रेक की लाइट है, सेम वायरिंग मैंने इसके अंदर भी लगाई है। दोनों की ब्रेक लाइट को लगाने के बाद जब आप इसका कनेक्शन करेंगे तो इस पिनअप में आपको कनेक्शन करना पड़ेगा इस रेड वाली वायरिंग से। आप बिना तार को काटे स्कॉटलॉक के थ्रू भी कर सकते हैं, इवन कपलर के अंदर तार को अटैच करने के बाद भी कर सकते हैं। जैसे ही मैंने इसको इसे अटैच किया, अब आप देखिए सर लाइट ऑन करना एक बारी। ये देखिए ये आपकी लाइट ऑन होगी, ये ब्रेक लाइट ऑन होगी। अब मैं आपको उधर की ब्रेक लाइट ऑन करके दिखाता हूँ। इसी के साथ मैंने पूरी आपके सामने इंस्टॉल कर दी है लाइट। मैंने ब्रेक लाइट का कनेक्शन यहाँ भी कर दिया है। एक वायरिंग को मैंने यहाँ डाला ब्रेक लाइट का, एक वायरिंग को ब्रेक लाइट का मैंने यहाँ डाला। मेरी बात को समझना, जब भी ब्रेक लाइट को आपने कनेक्शन करना है, इस लाइट का कनेक्शन इस लाइट से करना है और इस लाइट का कनेक्शन आपने इस लाइट से करना है। अब मैं आपको गाड़ी की लाइट ऑन करके दिखाता हूँ अंदर लाइट आ रही नहीं आ रही। क्लस्टर मीटर पे चलते हैं गाड़ी के अंदर, आइए। देखिए मैंने गाड़ी ऑन की, मैं आपको दिखाता हूँ क्लस्टर मीटर में मैंने जैसे गाड़ी ऑन की, मैंने लाइट आपकी ऑन की। ये देखिए गाड़ी में आपको कोई भी लाइट देखने को नहीं मिलेगी। देखिए देख रहे हैं, आपको कोई भी लाइट देखने को नहीं मिलेगी। अब मैं आपको एक बार इसके रनिंग करके दिखाता हूँ। मैं एक पर्टिकुलर पर्सन को इस गाड़ी पे यहाँ पे बिठाता हूँ, फिर मैं आपको साथ में पीछे की लाइट भी दिखाता हूँ आपको। अब चलते हैं पीछे की तरफ, आइए। सर एक बार गाड़ी में बैठेंगे आप? गाड़ी में बैठिए, गाड़ी में बैठेंगे एक बार सबसे पहले आप इमरजेंसी इंडिकेटर दबा दीजिए सर। देखिए ब्रेक सर ब्रेक को प्रेस कीजिए आप। देखिए ब्रेक लाइट जल गई आपकी, इंडिकेटर जल गए आपकी पार्किंग की लाइट जल गई आपकी, ठीक है। इसके अलावा अगर आप सेंटर लाइट में देखेंगे, आपकी ब्रेक की लाइट जल गई, आपकी सेंटर लाइट जल गई। ब्रेक लाइट हटाएंगे एक बार पंडित जी, ब्रेक लाइट लगाइए, ब्रेक लाइट लगाइए दोबारा। देखिए ब्रेक लाइट आपकी ऑन होगी। इसी के अलावा अगर मैं आपसे यहाँ की बात बताता हूँ तो यहाँ पे भी देखिए आपकी ब्रेक कीजिए, मारिए एक बार सर। देखिए इंडिकेटर दीजिए सर। ये देखिए तीनों लाइट्स आपके चल गई। अब मैं आपको डिजिटल क्लस्टर मीटर दिखाता हूं, आइए मेरे साथ। देखिए क्लस्टर मीटर पे आपको कुछ भी इंडिकेशन नहीं देखने को मिलेगा। एक चीज मैं आपको और बताता हूं, जब भी इसको इंस्टॉल करवाएं तो जो मैंने कनेक्शंस किए हैं ना दोस्तों, यहाँ पे इस वायरिंग्स को भी ना आप पिनअप करके इस पाइपिंग के थ्रू, स्लेब पाइप के थ्रू लगाइएगा, ताकि आपकी स्लेब पाइप के थ्रू ये वायरिंग रिस्पेक्टेड तरीके से इससे कनेक्शन हो, अननेसेसरी वायरिंग ऑकवर्ड सी ना दिखे। तो इस स्लेब पाइप का भी यूज जरूर कीजिएगा, ज्यादा महंगा नहीं है, 300-400 रुपए का आपको स्लेब पाइप मिलता है। इस पाइप्स को भी इस वायरिंग में जब आप डालेंगे ना तो आपकी वायरिंग सारी इसी के अंदर छुप जाएगी। ये देखिए सारी वायरिंग छुप जाएगी। तो कोशिश कीजिएगा जो प्रोसेस मैंने बताया इसी के थ्रू अपनी गाड़ी के अंदर लैंप्स को फिट। इसी के साथ जो डिटेल्स थी मैंने आपके सामने शेयर कर दी। अगर आप कहीं से भी इंस्टॉल कराने का प्लान करें तो इसी प्रोटोकॉल से इंस्टॉल कराइए। प्लग एंड प्ले आपका सेंट्रल लाइट लग जाती है, ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट लगता है इसको इंस्टॉल कराने के लिए। प्रोसेस मैंने आपको दिखा दिए, पार्ट नंबर बता दिए, प्राइसेस बता दिए। अगर आप प्लान करते हैं वेन्यू ई वेन्यू एस ऑप्शन को मॉडिफिकेशन कराते समय इस लाइट का, तो आप ये भी देख सकते हैं। नमस्कार।